ग्राम धावड़ी में मानसिक रोगग्रस्त युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव बरामद कर खेतिया अस्पताल में करवाया पोस्टमार्टम। खेतिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धावड़ी निवासी एक मानसिक रोगग्रस्त युवक के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला आज गुरुवार 11 बजे सामने आया है। दरअसल ग्राम धावड़ी निवासी युवक अरुण काफ़ी समय से मानसिक अवसादग्रस्त होकर जिसका बड़वानी सहित अन्य अस्पतालों में इलाज जारी था, जिसने गांव में खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसके शव को फांसी पर लटका हुआ देखकर ग्रामीणों के द्वारा परिजनों और पुलिस को जानकारी करने पर सभी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर खेतिया अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की है। उदय सिंह श्याम जी, ग्राम धावड़ी का निवासी हूँ। और मृत का आप क्या लगते हैं? उनके बड़े पापा लगता मैं। तो कैसे क्या ये घटना हुई? गांव पटेल और गांव वासी जा रहे थे, सवेरे 7 बजे का टाइम था। भाई कोई झाड़ के लटका हुआ है तो करके मैं भी, वो गांव वाले जा रहे थे, फिर उनके साथ में मैं भी गया और वहाँ जाके देखा था अरुण जगदीश मेरा भाई का लड़का मतलब झाड़ के वहाँ लटका हुआ दिखा। तो फिर वो गांव पटेल और गांव सरपंच गांव वासी मिल के हम खेतिया थाने में आए और रिपोर्ट दर्ज कराई। और उसका पहले से अस्पताल बड़वानी में चल रहा था, मानसिक तनाव था उसको। पहले भी 2 बार उसने इसी घटना, मतलब अभी भी गोलियां चालू है उसकी। ये फाइल है उसकी बड़वानी। हाँ, ये बड़वानी फाइल है उसकी। कहाँ इलाज करवाए थे? बड़वानी और धुलिया, बड़वानी राहुल पाट। हाँ, प्राइवेट में भी और धुलिया में भी, और बड़वानी में अभी भी गोलियां चालू थी उसकी। हाँ। सूचना कर्ता उदय सिंह ने थाने पर सूचना दी कि उसका भतीजा अरुण गले में फांसी लगाकर लटका हुआ है, जिसकी रिपोर्ट पे थाने पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया तथा मृतक का पीएम कराकर शव परिजन को सुपुर्द किया गया है। महिलाओं ने सरपंच प्रतिनिधि को लोकसभा सांसद के सामने मारे थप्पड़, फर्जी तरीके से जमीन नाम पर करने लगाए आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बड़वानी ग्राम पंचायत निहाली में महिलाओं के द्वारा सरपंच प्रतिनिधि को सांसद के सामने थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर आज गुरुवार सुबह 10 बजे के दरमियान वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटनाक्रम सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की मौजूदगी में हुआ। वे क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करने पहुंचे थे, वहीं स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि भी बैठे थे। थप्पड़ मारने वाली महिलाओं का आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि ने फर्जी तरीके से उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो पिछले सोमवार का बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार यह घटना जिले के ग्राम पंचायत निहाली में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई है। सरपंच प्रतिनिधि राजाराम रावत ने टूर्नामेंट में सांसद पटेल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। कार्यक्रम के दौरान एक किसान की 2 पत्नियां वहां मौजूद थी, जो कि सांसद की मौजूदगी में उन्होंने राजाराम रावत को थप्पड़ लगाते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। कार्यक्रम में अचानक हुए इस घटनाक्रम को सांसद पटेल भी देखते ही रह गए। सरपंच प्रतिनिधि भी महिलाओं के हाथ जोड़ते हुए नजर आया। वायरल वीडियो में महिलाएं कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि हमारी जमीन की रावत ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई है। घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अभी तक पुलिस से कोई भी शिकायत नहीं की गई है। आगामी त्योहारों को लेकर पानसिमल थाने पर हुई शांति समिति की बैठक। टीआई नायब तहसीलदार ने दिए निर्देश। पानसिमल थाने पर आगामी त्योहारों जिसमें होली, धुलंडी, रंग पंचमी और ईद उल फितर को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। आज गुरुवार सुबह 10 बजे मिली जानकारी के मुताबिक एसपी श्री जगदीश डावर के निर्देशन व एडिशनल एसपी अनिल पाटीदार और राजपुर एसडीओपी आयुष अलावा के मार्गदर्शन में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें थाना प्रभारी मनसाराम वगेन, नायब तहसीलदार राजाराम रानाडे, गांव पटेल जयप्रकाश अग्रवाल, सदर रफीक राठौड़ सहित नगर रक्षा समिति के सदस्य आदि मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों के द्वारा शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई है। प्रति मंगलवार को जन सुनवाई में उपस्थित रहना होगा अधिकारियों को, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। बड़वानी जनसंपर्क कार्यालय से गुरुवार शाम 5 बजे प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर सुश्री गुंचा सनोबर के निर्देशन में प्रति मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सुनना एवं उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कलेक्टर सुश्री गुंचा सनोबर ने इस हेतु समस्त जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी प्रति मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। साथ ही
पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया कि अनुपस्थिति की दशा में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशंसात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसपी ने पुलिस बल के साथ निकाला बड़वानी शहर में फ्लैग मार्च। बड़वानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बुधवार शाम 8 बजे जारी प्रेस नोट अनुसार एसपी श्री जगदीश डावर ने आगामी त्योहार होली, धुलंडी, रंग पंचमी व रमजान के मद्देनजर और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में पुलिस बल के साथ एक प्रभावी फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य न केवल सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करना था, बल्कि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी बढ़ाना था। फ्लैग मार्च में एडिशनल एसपी श्री अनिल पाटीदार, एसडीओपी दिनेश सिंह कुशवाहा, डीएसपी आजाद जितेंद्र भास्कर, तहसीलदार जगदीश वर्मा और कोतवाली टीआई दिनेश सिंह चौहान, रक्षित निरीक्षक श्री चेतन बघेल सहित कुल 125 से अधिक पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस मार्च में सुरक्षा बलों की तत्परता और उनकी जनता की सुरक्षा के प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया। बजट को लेकर बड़वानी विधायक मंडलोई, कांग्रेस जिला अध्यक्ष व आमजनों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बड़वानी मध्य प्रदेश का कल नया बजट पेश हुआ है, जिसे लेकर कोई इससे सभी के लिए हितैषी बता रहा है तो किसी को जिले के विकास में कोई नया आयाम मिलता नहीं दिखाई दिया है। आज गुरुवार सुबह 10 बजे अलग अलग लोगों से चर्चा करने पर पारित नवीन बजट को लेकर स्थानीय व्यापारियों, गृहिणियों सहित विधायक राजन मंडलोई व कांग्रेस जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी के द्वारा जारी बजट में बड़वानी जिले को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए था, इसे लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। पेश किया ये बजट में बहुत बोलने को है, लेकिन हमें अपना बड़वानी क्षेत्र की बात करूं तो पूरे बड़वानी जिले को इस बजट ने निराशा उत्पन्न करी है। बड़वानी के लिए इस बजट में कोई भी बड़ी स्कीम नहीं आई है। हमारी बड़वानी की बरसों पुरानी मांग थी कि बड़वानी के अंदर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि कॉलेज खोलने की मांग रही है। यह कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं है इसका। और साथ में हमारा जो बड़वानी आदिवासी बहुल जिला पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की अगर बात करें बजट के संबंध में, तो वास्तव में यह किसान विरोधी और युवा विरोधी बजट पेश किया गया है। अगर हम बड़वानी जिले की बात करें तो बड़वानी जिले को भी इस बार हर बार की तरह इस बार भी निराशा हाथ लगी है। बड़वानी जिले में कई सालों से मेडिकल कॉलेज की मांग चलती आ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग चलती आ रही, कृषि कॉलेज की मांग चलती आ रही, विधि कॉलेज की मांग चलती आ रही, पॉलिटेक्निक कॉलेज, परंतु किसी प्रकार का भी इस बजट में उनके लिए स्वीकृति वाली बात नहीं है। बड़वानी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, अगर हम बात करें तो हमारे सांसद माननीय गजेंद्र भाई पटेल जी, राज्यसभा सांसद सुमेर भाई और आदिवासी आयोग के अध्यक्ष माननीय अंतर आर्य जी, ऐसे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। परंतु उसके बावजूद भी बड़वानी जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बिल्कुल डगमगाई हुई, चरमराई हुई है। अगर बड़वानी जिले के अगर कॉलेजों की बात करें तो 222 पद खाली है और 100 से अधिक स्कूलें, शालाएं शिक्षक विहीन है। आदिवासी बाहुल्य जिला होने के बावजूद भी इस बजट में आदिवासी बाहुल्य जिले का अपमान हुआ है, ऐसा मेरा कथन है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद। अंजड़ पुलिस ने 4 साल से लापता बालिका को तलाश कर परिजनों के किया सुपुर्द। बड़वानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आज गुरुवार सुबह 9 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑपरेशन मुस्कान के तहत अंजड़ पुलिस ने 4 साल से लापता 13 वर्षीय नाबालिग बालिका को तलाश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जुलाई 2021 को बालिका के परिजनों ने अंजड़ थाने पर नाबालिग बेटी के अपहरण का केस दर्ज करवाया था। थाना प्रभारी नारायण रावल के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई। टीम ने लगातार प्रयास किया। साइबर सेल की मदद से बालिका को खोज निकाला गया। पुलिस ने उसे उसके माता पिता के सुपुर्द किया है। सिलावत पुलिस ने भगोरिया पर्व के दौरान गुम हुई बालिका को तलाश कर परिजनों को सौंपा। चेहरे पर आई मुस्कान। बड़वानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आज गुरुवार सुबह 10 बजे प्राप्त जानकारी अनुसार एसपी श्री जगदीश डावर के निर्देशन में संवेदनशील सिलावत पुलिस ने भगोरिया हाट बाजार पर्व के दौरान भीड़ भाड़ में गुम हुई बालिका को तत्परता दिखाते हुए थाना सिलावत पुलिस की टीम ने सकुशल तलाश किया और उसके परिजनों से मिलवाए हैं, जिसके उपरांत बालिका को वापस मिलने पर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। ग्राम मंडवाड़ा में अपने 20 वर्षीय जवान बेटे को तलाश रही बूढ़ी मां, एक बेटे की इलाज के दौरान हो गई मौत।
हथौड़े चलाकर अपने गुम हुए बेटे को तलाशने के लिए इनाम देने का किया ऐलान। ग्राम मंडवाड़ा में एक बूढ़ी मां और बेदम बुजुर्ग बाप अपने लापता हुए बेटे को पिछले 2 सालों से तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज तक कोई खोज खबर नहीं निकली है। एक बूढ़ी मां अपने बेटे को तलाशती हर दिन गांव, शहर व हर गली, कभी कभी अंजड़ के बस स्टैंड पर भी आ जाती है। मामला आज गुरुवार दोपहर 1 बजे सामने आया, जिसमें ग्राम मंडवाड़ा में 2 साल से अपने जवान बेटे का इंतजार करने वाली इस बूढ़ी मां का नाम आमरी है, जो कि मंडवाड़ा के साईं मंदिर के पास एक टप्पर बनाकर अपने दिन काटने को मजबूर है। अब इन दोनों की बूढ़ी आंखों में इतनी चमक भी नहीं रही कि वे अपने जवान इकलौते बेटे को तलाशने निकल सके। इस दर्दनाक कहानी को बताते हुए बुजुर्ग मां अमरी बाई ने बताया कि उसके 2 बेटे थे, एक की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं दूसरा बेटा खो गया। बुजुर्ग मां अमरी बाई ने मीडिया को बताया कि 2 साल पहले काम तलाश करने उनका बेटा गया था। 2 साल बीत गए लेकिन अभी तक वह वापस नहीं आया। वहीं हमारे द्वारा बुजुर्ग सकाराम जी ने दोनों आंखों से कम दिखाई देता है। हमारे संवाददाता को देखकर उनकी आंखें भर आई और रोते हुए कहने लगे कि हमारी मदद करो ताकि हमारा बेटा हम तक पहुंच जाए। ना तुम्हारा अमरी कहाँ खाना हाँ खाना कमाने का है। बच्चा लापता है? हाँ बच्चा लापता, 2 साल का बच्चा है। मेरा लड़का है 20 साल का, लापता है भैया। ढूंढ ढूंढ को परेशान हो गई 2 साल से, तो पता ही नहीं लग रहा उसका। कैसे गया है कोई पता है? ऐसे ले गया था कि हम कहा कि धंधे पे जा रहे 2-4 दिन में वापिस आ जाएंगे, लाया ही नहीं वापिस। वो भी किधर फरार हो गया, बताता ही नहीं है पता। 2 चक्कर का बंद करवा दिया उसको थाने में। तो ऐसे बोले कि मैंने राजपुर छोड़े भैया। 20 साल का लड़का के राजपुर में खवा रहा। कहाँ कहाँ गए ढूंढने आप? सब दूर, मध्य प्रदेश में सब दूर फिर आए, हमें रिश्तेदार में सब दूर, बड़ी बड़ी सिटियों में, कोई पता ही नहीं लगता है। कमाने वाला कौन है आपके? कोई नहीं है भैया, कमाने वाला डोकरा है, दराते बनाते, कुछ नहीं कमाते। ये ऐसे 100-200 की दाड़की कर को पेट भरते। क्या चाहते हैं आप? मेरा लड़का आ जाएगा भैया, हम इनाम देंगे, कहाँ से भी मैं एकटे कर को लाऊंगी सब दूर से। कितने का इनाम रखा? 25,000 का। तार टकराने से निकली चिंगारी ले लिया विकराल रूप। खेत की मेड़ और कुएं के आसपास रखी लकड़ियां जलकर हुई नष्ट। बड़वानी तहसील के ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग और अंजड़ के मुस्लिम समाज के मदरसे के ठीक सामने रोड पर स्थित किसान कैलाश गंगाराम चौधरी के खेत में आपस में बिजली के तार टकराने से बड़ी आगजनी की घटना घटित हुई। दरअसल किसान के खेत की मेड़ पर स्थित विद्युत डीपी से जुड़े तारों के आपस में टकराते ही सूखी लकड़ियों पर चिंगारियां गिरने से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आज गुरुवार दोपहर 3 बजे के दरमियान घटित हुई घटना से आसपास के किसानों और खेत के ठीक सामने स्थित मदरसे में मौजूद लोगों के गले सूख गए कि इस विकराल रूप धारण करती आग पर कैसे काबू पाया जाए। खेत की मेड़ और वहीं पर स्थित एक कुएं के आसपास जमा कर रखी हुई सूखी लकड़ियों से तेज हवा के साथ चिंगारियां दूर तक गई। वहीं खेतों में खड़ी फसलों की चिंता किसानों को सताने लगी। वहीं अंजड़ नगर परिषद के फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकरों के द्वारा लगभग 2 घंटे की मशक्कत कर भीषण गर्मी और तेज धूप में लगी इस आग पर काबू पाया गया है। वहीं आगजनी की इस घटना में खेतों में खड़ी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इस घटना में हजारों क्विंटल सूखी लकड़ियां जलकर स्वाहा हो गई, तो वहीं बिजली के तार कच्चे धागे की तरह पिघल गए हैं। परवीन पाटीदार। पार्षद महोदय, ये कहाँ आग लगी है और किनका ये खेत था? ये कैलाश भाई चौधरी, उनके खेत में तार आपस में टकरा है और उससे आगजनी हुई। क्या बोया हुआ था खेत में से चने बोए हुए और उसके पास में मेरा खेत है जहाँ गेहूँ बोए हुए। कई नुकसान हुआ है आगजनी? अभी फिलहाल में कुछ नहीं हुआ, तक कोई विशेष नहीं हुआ। जो मेड़ पे सब अटाला डला हुआ तो वो अटाला जला। ये आग लगी है कुएं में? क्या डला हुआ था कुएं में? तो बंद कुआ उसमें आग लगी। हाँ। लगभग कितने एरिया में आग लगी होगी? करीबन 1 एकड़। ये सामने भी कुछ परिसर दिख रहा है, क्या है? के साइड में भी आग लग गई, रोड क्रॉस करके भी आग चले गए। क्या है यहाँ पे पीछे? मदरसा है। अभी आग पे काबू पा लिया? आग पे फायर ने पा लिया। नुकसान कितना क्या होगा? आकलन लगा है? नुकसान का कोई अभी आकलन नहीं लगा सकता। मतलब कुल मिला के तार टकराने से ही घटा? तार टकराने से हवा चल रही थी और तार टकराया। शॉर्ट सर्किट, वायर सब टूट गया, उसकी वजह से आग लग गई और ये बच गए, यानी कि ना मतलब ये बचा लिया गया। चना और गेहूँ, परवीन भाई पार्षद के भी गेहूँ यहाँ यहीं पे थे। एक फायर के अलावा कितने टैंकर पानी लगा होगा आगजनी बुझाने? 3 फायर लगे और 2 टैंकर पानी लगा। अभी आग पे काबू पा लिया गया, अभी कार्य जारी है। क्या कारण मालूम पड़ रहा है आगजनी? शॉर्ट सर्किट, वायर टूट गया। अच्छा, नुकसानी हुई? हाँ, नुकसानी हुई है। कम से कम
डेढ़ दो ढाई 3 टन आने के ना मतलब है कि लकड़ी पड़ी थी कुएं के वहाँ, वो पूरी जल गई। कुछ नुकसान हुआ। इधर परवीन भाई की ट्रिप थोड़ी सी जली है। काबू पा लिया? पा लिया।